विधि की समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 14। इस आर्टिकल के अंतर्गत कानून की समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण नागरिकों को प्रदान किया गया है। यह अधिकार देसी और विदेशी सभी नागरिकों पर लागू होता है। विधि की समक्ष क्षमता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें प्रयुक्त समानता का अर्थ ये नहीं लगाया जाना चाहिए कि ये सभी व्यक्तियों के लिए एक ही समान है। ये राज्य द्वारा विधि निर्माण के संबंध में या उनके संरक्षण के संबंध में व्यक्तियों के मध्य भेद कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यपालों, विदेशी राजनयिकों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद और विधानमंडल के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। केशवानंद भारती के अनुसार अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि का शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है, अतः इसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता। भेदभाव का निषेध आर्टिकल 15 में दिया गया है। इसमें क्लियरली कहा गया है कि किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 के क्लॉज बी में ये क्लियरली कहा गया है कि नागरिकों के मध्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर, जैसे सार्वजनिक भोजनालयों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या राज्य निधि से पूर्णतः पोषित और साधारणतः जनता के लिए समर्पित कुओं, तालाबों आदि सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में भेद नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 बात करता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। आर्टिकल 16(1) व 16(2) राज्य के अधीन किसी पद पर या नियोजन में नियुक्ति के विषय में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है। ये मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अवसर की समानता का अधिकार उच्च वर्ग के साथ साथ निम्न वर्ग को भी होता है। इसके लिए आर्टिकल 16(3) से 16(5) तक प्रोविजन दिए गए हैं। आर्टिकल 16(3) के अंतर्गत राज्य नौकरियों में निवास के आधार पर विभेद कर सकता है, अर्थात कुछ रोजगार किसी क्षेत्र के निवासियों के लिए आरक्षित कर सकता है। आर्टिकल 16(4) राज्य को सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रोविजन का अधिकार प्रदान करता है। आरक्षण के आधार पर मुद्दे पर प्रदीप कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आरक्षण का जो अधिकार है जाति और आर्थिक दोनों संयुक्त रूप में होंगे। आर्टिकल 17 बात करता है अस्पृश्यता का अंत। समाज में समानता को अधिक व्यवहारिकता प्रदान करने के लिए आर्टिकल 17 में समाज में अस्पृश्यता को समाप्त करके छुआछूत के व्यवहार को दंडनीय अपराध घोषित करता है। इसी संदर्भ में संसद ने 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया। सितंबर 1976 में संशोधन कर इसे और अधिक कठोर बनाकर दंड उपबंध को और अधिक मजबूत कर दिया है, जो तीसरी बार अपराध करने पर 2 वर्ष तक की सजा या 1000 जुर्माने या दोनों एक साथ तक हो सकता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत की बात कही गई है। संविधान के अनुच्छेद 18 द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। आर्टिकल 18 की क्लोज 1, आर्टिकल 18 की क्लोज 2 के अनुसार भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। आर्टिकल 18 क्लोज 3 के अनुसार कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। आर्टिकल 18 क्लोज 4 में ही प्रोविजन दिया गया है कि राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। आर्टिकल 18 के प्रोविजन का उल्लंघन करने वालों के लिए संविधान में किसी भी दंड का प्रावधान नहीं है। आर्टिकल केवल निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं, किंतु संसद को विधि बनाकर दंड संबंधी प्रावधान करने की पूरी शक्ति है, लेकिन संसद ने अभी तक ऐसी कोई विधि नहीं बनाई है। आर्टिकल 1954 में सबसे पहले 2 अधिसूचनाओं द्वारा भारत सरकार ने भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री आदि उपाधियों की शुरुआत की। वर्ष 1977 में मोरारजी देसाई ने इन अलंकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया। वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी ने इन्हें दोबारा शुरू कर दिया। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की, जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक जाता है। स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य है, अतः भारतीय संविधान का लक्ष्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 19 से 22 तक में व्यक्ति के स्वतंत्रता संबंधी अधिकार उल्लेखित हैं। प्रारंभ में 7 स्वतंत्रताएं थी। खंड F संपत्ति के अर्जन, धारण और वेनन का अधिकार 44 संविधान संशोधन के अधिकार द्वारा हटाकर मात्र कानूनी अधिकार कर दिया गया। अब 6 स्वतंत्रताएं रह गई हैं। 6 स्वतंत्रताएं कैसे हैं, जैसे कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए में दी गई है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने आदि की स्वतंत्रताएं प्रदान है। प्रेस भी विचारों का एक माध्यम होने के कारण
इस अनुच्छेद में शामिल किया गया है। 44वें संविधान संशोधन में एक नया आर्टिकल 361A जोड़ दिया गया, जिसके अंतर्गत समाचार पत्रों को संसद एवं विधानमंडलों की कार्रवाइयों को प्रकाशित करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। संविधान द्वारा आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में प्रावधान किया गया है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा भारत की एकता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या अपराध उद्दीपन आदि के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रेस की स्वतंत्रता क्या क्या रहती है? एक प्रजातांत्रिक समाज में प्रेस की स्वतंत्रता सभी स्वतंत्रताओं की जननी समझी जाती है, लेकिन यह असीमित और अबाधित नहीं है। विचार और अभिव्यक्ति की असीमित स्वतंत्रता अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। प्रेस स्वतंत्रता के अधिकार की गलत समझ द्वारा अपने उत्तरदायित्व बोध से विमुक्त नहीं हो सकता। यदि कोई समाचार पत्र स्वतंत्रता का गलत उपयोग कर अनुचित, असंवैधानिक, मिथ्या तथ्य प्रकाशित करता है तो इसे द्वारा दंडित किया जा सकता है, न्यायालय के द्वारा दंडित किया जा सकता है। अतः प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण के साथ साथ इस पर कुछ प्रतिबंध भी आवश्यक हैं। सम्मेलन की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इसमें सार्वजनिक सम्मेलनों, सभाओं और जुलूसों का अधिकार शामिल है, लेकिन उपरोक्त स्वतंत्रता पर भी अनुच्छेद 19 क्लॉज 3 के अंतर्गत युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे प्रदर्शन और जुलूस स्वतंत्रताओं का अर्थ ये नहीं कि यातायात ठप कर दिया जाए, जैसा कि कुछ समय पूर्व दिल्ली में आरक्षण की मांग करने वाले कुछ समूहों ने किया था।